ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 180 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है। हमारा मुद्दा बस यही है, हम 180 ईटीटी अध्यापक हैं जिनका 2016 में एक ही भर्ती पे रिक्रूटमेंट हुआ था, जिसमें से 180 को बिना किसी कारण के हमें अलग कर दिया गया। हमारा बल्कि 5 साल का जो हमारा पीरियड था उसको ख़त्म कर रहे हैं। और पिछले 8 साल से हम कभी इस सरकार पे कभी दूसरी सरकार में धक्के खा रहे हैं। पिछले 1 साल पहले हमें खुद शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस जी ने कहा था कि आपका जो मुद्दा है बिल्कुल जेन्युइन है, आपकी मांगे जो है बिल्कुल जायज़ है, तो उसका हल हम कर देंगे, हमें बस थोड़ा सा समय दिया जाए। पर पिछले 1 साल से उन्होंने हमें यह भी कहा था कि आपकी तरफ से कोई भी प्रदर्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, और हमने बिल्कुल वैसा ही किया। बट हमारा कोई हल नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं कि आपका काम चल रहा है, बट उसका कोई हमें रिज़ल्ट मिल नहीं रहा। तो बस उसी के लिए हम यहाँ पे आज फिर से इकट्ठा हुए हैं कि जहाँ तो हमें हमारा बल्कि कसूर भी बताया जाए, जहाँ फिर हमारी समस्या का हल किया जाए। अब बच्चों को भी साथ लेके आए। बिल्कुल सर, क्या करें, मजबूरी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किनके पास छोड़ के आए उनको। कोई गुरदासपुर से आ रहा है, कोई पठानकोट से, बिल्कुल बल्कि स्टेट के एंड आखिरी ज़िले से आ रहा है। बट हमारी मजबूरी है कि हमें उनको अपने साथ लेके इतनी सर्दी में भी साथ में आना पड़ रहा है। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 180 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। हमारा मुद्दा बस यही है, हम 180 ईटीटी अध्यापक हैं जिनका 2016 में एक ही भर्ती पे रिक्रूटमेंट हुआ था, जिसमें से 180 को बिना किसी कारण के हमें अलग कर दिया गया। हमारा बल्कि 5 साल का जो हमारा पीरियड था उसको ख़त्म कर रहे हैं। और पिछले 8 साल से हम कभी इस सरकार पे कभी दूसरी सरकार में धक्के खा रहे हैं। पिछले 1 साल पहले हमें खुद शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस जी ने कहा था कि आपका जो मुद्दा है बिल्कुल जेन्युइन है, आपकी मांगे जो है बिल्कुल जायज़ है, तो उसका हल हम कर देंगे, हमें बस थोड़ा सा समय दिया जाए। पर पिछले 1 साल से उन्होंने हमें यह भी कहा था कि आपकी तरफ से कोई भी प्रदर्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, और हमने बिल्कुल वैसा ही किया। बट हमारा कोई हल नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं कि आपका काम चल रहा है, बट उसका कोई हमें रिज़ल्ट मिल नहीं रहा। तो बस उसी के लिए हम यहाँ पे आज फिर से इकट्ठा हुए हैं कि जहाँ तो हमें हमारा बल्कि कसूर भी बताया जाए, जहाँ फिर हमारी समस्या का हल किया जाए। अब बच्चों को भी साथ लेके आए। बिल्कुल सर, क्या करें, मजबूरी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किनके पास छोड़ के आए उनको। कोई गुरदासपुर से आ रहा है, कोई पठानकोट से, बिल्कुल बल्कि स्टेट के एंड आखिरी ज़िले से आ रहा है। बट हमारी मजबूरी है कि हमें उनको अपने साथ लेके इतनी सर्दी में भी साथ में आना पड़ रहा है। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 180 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। हमारा मुद्दा बस यही है, हम 180 ईटीटी अध्यापक हैं जिनका 2016 में एक ही भर्ती पे रिक्रूटमेंट हुआ था, जिसमें से 180 को बिना किसी कारण के हमें अलग कर दिया गया। हमारा बल्कि 5 साल का जो हमारा पीरियड था उसको ख़त्म कर रहे हैं। और पिछले 8 साल से हम कभी इस सरकार पे कभी दूसरी सरकार में धक्के खा रहे हैं। पिछले 1 साल पहले हमें खुद शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस जी ने कहा था कि आपका जो मुद्दा है बिल्कुल जेन्युइन है, आपकी मांगे जो है बिल्कुल जायज़ है, तो उसका हल हम कर देंगे, हमें बस थोड़ा सा समय दिया जाए। पर पिछले 1 साल से उन्होंने हमें यह भी कहा था कि आपकी तरफ से कोई भी प्रदर्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, और हमने बिल्कुल वैसा ही किया। बट हमारा कोई हल नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं कि आपका काम चल रहा है, बट उसका कोई हमें रिज़ल्ट मिल नहीं रहा। तो बस उसी के लिए हम यहाँ पे आज फिर से इकट्ठा हुए हैं कि जहाँ तो हमें हमारा बल्कि कसूर भी बताया जाए, जहाँ फिर हमारी समस्या का हल किया जाए। अब बच्चों को भी साथ लेके आए। बिल्कुल सर, क्या करें, मजबूरी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किनके पास छोड़ के आए उनको। कोई गुरदासपुर से आ रहा है, कोई पठानकोट से, बिल्कुल बल्कि स्टेट के एंड आखिरी ज़िले से आ रहा है। बट हमारी मजबूरी है कि हमें उनको अपने साथ लेके इतनी सर्दी में भी साथ में आना पड़ रहा है।